नमस्कार, मैं रोहित महाजन प्रॉफिट एंड लॉस मैथ के चैप्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस हम निकालते हैं। देखो, प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। और लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि। ठीक है, लाभ और हानि को हम समझते हैं कि किस प्रकार इसके क्वेश्चन हल किए जाते हैं। देखिए, प्रॉफिट जानने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है। अगर मान लो आपने 100 रुपये की कोई चीज़ मार्केट से खरीदी, 150 रुपये में बेच दिया, यानी कि 100 रुपये की आपने खरीदी और 150 रुपये में उसको आपने बेच दिया, तो आपको जो 50 रुपये का हुआ वो क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी का क्या मतलब होता है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य हिंदी में। प्रॉफिट होता है लाभ और हानि होता है लॉस को बोलते हैं हानि। एमपी होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जब भी आप कोई वस्तु मार्केट से खरीदो, मानो आपने पेस्ट खरीदी, ठीक है, अगर किसी दुकानदार ने आपसे 50 रुपये मांगे, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? पेस्ट के ऊपर पढ़ते हो कि इसका एमआरपी क्या है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं जो आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए, प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब अगर आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ये चीज़ याद रखिए। यानी कि हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आपने 150 रुपये की बेची, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और 100 रुपये की आपने खरीदी थी, तो 50 रुपये आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो क्या होता है? प्रॉफिट। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब हम समझेंगे लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब सीपी बड़ा है, ठीक है, सीपी बड़ा है, मान लो सीपी है 200 और एसपी है 150। जब सीपी बड़ा है तो हमेशा क्या होता है? लॉस। और जब एसपी बड़ा है तो क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, अब समझते हैं हम। इसका एक फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का और एक होता है लॉस परसेंटेज का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने आपको करवाया भी है ना, वो एक बारी वीडियो आप देखिएगा परसेंटेज की, और रेशो को भी देखिएगा, उसी से लिंक है चैप्टर ना। तो इसका फार्मूला देखिए, एस पी माइनस सी पी ऑब्लिक सी पी। कोई भी चीज़ हम सी पी पे कैलकुलेट करते हैं ना, और इंटू 100%। लॉस का क्या होता है? सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100%। ठीक है, तो बाकी ये तो हमने सीख लिया कि अगर सीपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, एसपी बड़ा है तो लॉस होगा। हाँ, अगर सीपी और एसपी बराबर होंगे, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। उस टाइम पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। 100 की चीज़ खरीदी, 100 की बेच दी, तो हमें ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्वेश्चन करें तो 100 एज्यूम करते हैं कि 100 सीपी ले लीजिए ना, या फिर 100 एसपी ले लीजिए। तो हम 100 क्यों लेते हैं? ताकि क्वेश्चन आसानी से निकल जाए। तो किसी भी चीज़ में इंक्रीज हो, मान लो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इंक्रीज हो तो उसमें हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी कि 100 प्लस कर देते हैं। और किसी भी चीज़ में डिक्रीज हो तो हम 100 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज में करते थे। जैसे मान लो अगर किसी को 4% लॉस हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो क्या आ जाएगा? 96। ठीक है, अगर किसी को 4% क्या हुआ? लाभ हुआ, तो हम 100 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 104% हो जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉफिट आए तो प्लस करते हैं, लॉस आए तो माइनस करते हैं।
और एक हमारा स्टैंडर्डाइज फार्मूला है, इस फार्मूले से भी बड़े क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें भी क्या यूज़ करना है अपने, प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। बाकी जब हम एग्जांपल करेंगे आपको पता लग जाएगा ना। अब जैसे ये एक एग्जांपल है प्रॉफिट की, सीपी छोटा है एसपी बड़ा है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब एसपी बड़ा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये आपके सामने आ गया प्रॉफिट। तो अब देखिए कह रहा है एसपी 1600 है और सीपी 1500 है, यानी कि 1600 की चीज़ आपने 1500 की चीज़ खरीदी थी, 1600 की बेच दी, तो 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 1500 पे। तो 100% कितना हुआ, ये हो गया। अब देखिए एसपी जो है कम है तो लॉस होगा, ठीक है। यानी कि 1400 रुपये की चीज़ खरीदी थी और 1300 में बेच दी, तो 100 का घाटा पड़ा, ठीक है। कितने पे, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो 7.5% आपका आंसर आ गया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिए आप, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9500 अ शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 5%, वट और द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि 9500 रुपये की चीज़ बेचने पर दुकानदार को 5% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो जब आपके पास 5% लॉस आ गया तो आपके दिमाग में सीधी बात आ जानी चाहिए कि हमने 100 में से 5 क्या करने हैं, माइनस। तो ये किसके बराबर होता है, 95% के, ठीक है। यानी कि 95% कि उसने कोई चीज़ बेची 9500 रुपये में, ठीक है। तो अब आपने सीपी निकालना है, यानी कि 100% पूछ रहा है वो, तो ये आराम से निकाल सकते हैं। 95,000 डिवाइड बाई 95 और किस पे निकालते हैं, 100 पे, ठीक है। तो बस काट दीजिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। 10,000 आपका सीपी आ चुका है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा एसपी क्या है, लॉस हुआ ना। तो लॉस में क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया, लॉस में क्या होता है, लॉस में सीपी ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि आपने 10,000 की चीज़ खरीदी थी और 9500 की बेच दी है ना, तो आपको क्या हुआ, 5% का लॉस हो गया, ठीक है। कई स्टूडेंट इस टाइप से भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 100 में से हमने 5 माइनस की तो 95 आ गया, ठीक है। तो 95 और 100, 95 की वैल्यू हमें दी है और 100 की निकालनी है। तो अगर हम इसको काट दें 5 से तो ये 19 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। तो 95 100 किसके बराबर दी है, 19 के, है ना। तो हमें जो है 100 ही निकालना है, तो 100 किसके बराबर, 20 के। तो बस इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 20, तो 10,000 आपका अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आप जो है इसको रेशो में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 8500 रुपये में बेचता है, 15% हानि प्राप्त करता है। जब 15% हानि लॉस हुआ तो यानी कि 100 में से 15 माइनस कर दीजिए, तो कितने आ गए, 85। तो यानी कि 8500 की वैल्यू 85 के बराबर दी हुई है और 15% मुनाफा कमाना चाहता है, तो 15% मुनाफा यानी कि 100 प्लस 15। तो इसको काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 8500 रुपये में एक दुकानदार एक वस्तु बेचता है जिस पे उसको 15% हानि हो रही है और वो 15% मुनाफा कमाना चाहता है। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर 11,500 होगा तो उसको 115% यानी कि 115 यानी कि 15% का मुनाफा वो कमा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब जो उसको हानि हुई वो 8500 पर ही हुई ना, ठीक है। तो इसलिए लॉस जो है नीचे आ गया। तो इसकी वैल्यू दी है ये, तो निकालनी किसकी है, इसकी। तो बस ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1296 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 8% मुनाफा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 10% मुनाफा कमाने के लिए उसे कितने दाम पे बेचना चाहिए। तो बस अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि
1296 की बेचने पर दुकान को 8% का क्या हुआ, मुनाफा हुआ। जब आपने देखा मुनाफा हुआ 8% का, तो 1296, ठीक है, पे मुनाफा कितना हुआ 8% का, और हमने कितना चाहिए 110%, ठीक है। तो बस जब ये चीज़ आ जाए तो आपको इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि 100 पे 8% मुनाफा यानी कि 108 होगी। अब 108 मुनाफा किसके ऊपर हुआ, 1296 पर, तो 110% आपने निकालना है। 12 को 110 से गुना कीजिए, ठीक है, तो 1320 आपका ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 36% के लाभ पर बेचता है। तो जब 36% लाभ, इसका मतलब 136 आ गया, और उसे कोई लाभ नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, यानी कि 100% मान लीजिए, ना तो कोई लाभ ना तो कोई हानि, तो उसको 198 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कम मतलब कि लेस, मतलब कि डिफरेंस, तो इसका मतलब 36 किसके बराबर दिया है, 198 के, ठीक है। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो बस निकाल लीजिए। तो 198 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, ठीक है। तो बस इसको काट दीजिए आप, तो 550 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 रुपये की कीमत वाली वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आप देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया। ये है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, ठीक है। तो SP है 24 माइनस CP यानी कि 4 डिवाइड बाई CP यानी कि 4/20 इंटू 100, ठीक है। तो बस फिर 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, तो 20% आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदा 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उसके ऊपर 15 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, ठीक है, और वे रेडियो को 300 रुपये में बेचता है। तो बताइए कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, उसको लाने में मान लो 100 रुपये लग गया, प्लस उसको रिपेयर कराने में कुछ रुपए लग गए, तो वो सारे जो खर्चे इंक्लूड होते हैं CP में, ठीक है। जैसे मान लो 300 रुपये की चीज़ खरीदी, 100 रुपया उसकी जो है लाने में लग गया, कैरियर है ना, और 50 रुपये रिपेयर में लग गया, 300 प्लस 100 प्लस 50, ठीक है, तो 450 उसका CP हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो बस 225 रुपये के उसने एक्चुअल में चीज़ खरीदी थी और 15 रुपये उसके और लग गए, तो टोटल CP कितना हो गया, 240 का, ठीक है। अब 240 का उसका CP हो चुका है, और वो बेचता कितने में है, 300 में, ठीक है। यानी कि 240 की चीज़ 300 रुपये में उसने बेची, तो कितने रुपए, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 240 पे, तो 100 पे कितना, 25% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच की रेशो है 5:4 और लाभ और हानि के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बस आपको दिया हुआ ऑलरेडी कि द रेशो बिटवीन सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गया, 5 के, ठीक है, और CP किसके बराबर हो गया, 4 के। तो बस CP 4 आ गया, SP आ गया 5, तो डिफरेंस एक का कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ऑरेंजेस आर बाउट फॉर RS 350, ठीक है, यानी कि 350 में 100 संतरे हमने खरीदे हैं, सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर दर्जन, और 48 रुपये प्रति दर्जन से उनको बेच दिया, ठीक है। तो बताइए लाभ या हानि क्या होगी। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आपको पता है एक दर्जन में टोटल कितने होते हैं, जैसे मान लो आप दर्जन बनाना खरीदते हो ना, तो एक दर्जन में 12 बनाने आते हैं, ठीक है, यानी कि तो वैसे ही एक दर्जन में 12 संतरे आएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ना। अब देखिए 100 ऑरेंजेस
उसने खरीदे और 350 के बेचे, तो यानी कि 100 खरीदे 350 के बेचे, ठीक है। तो अब दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है, और बेचे कितने में, 48 रुपये में बेचे, ठीक है। 48 रुपये में 12 संतरे बेचे, तो एक संतरा कितने में बेचा, 4 रुपये का, ठीक है। हमने एक दर्जन 48 में बेची, जब 48 में बेची तो टोटल 48 रुपये में 12 बेचे, तो एक कितने का हुआ, 4 रुपये का, तो 100 कितने के हुए, 400 के, तो 100 हुए 400 के, यानी कि 350 के संतरे हमने 400 में बेचे, तो 50 का लाभ हुआ कितने पे, 350 पे, तो 100 पे कितना गुणा 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस समझ आया होगा, ठीक है। पार्ट 2 देखने के लिए परसेंटेज की और रेशो की और ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो जरूर देखें अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी के लिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए, किसी भी टाइप का मैथ हो तो उसके लिए वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।